नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही शानदार विद्याग्राम स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। 20 मिनट में सब कवर वाले टॉपिक में आज आपका जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। 2024 की भर्ती हो या साथियों हो भर्ती इसके पहले 18-19 की, हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 सवाल ऐसे आए थे जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन व्यवस्था से जुड़े थे, जिनका कंटेंट किसी के पास नहीं है, लेकिन उसका कंटेंट पूरी मेहनत करके 3-4 दिन की वो कठिन परिश्रम जिसको कहते हैं ना, करके निकाला है। आपको भी दिखाता हूं, आपको मजा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की व्यवस्था से जुड़ा हुआ साथियों ध्यान रखना 159 सवाल हैं, 159 सवाल। इनमें से आपको 20 सवाल मैं एक वीडियो में छोटे से करा चुका था, तो मैं उनको छोड़ करके बाकी जो 159 सवाल है वो करा देता हूं। जिसको अच्छा लगे ये वीडियो देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार मैं 21वें सवाल से क्यों शुरू कर रहा हूं, मैं 1 से क्यों नहीं शुरू कर रहा, और अभी मैं लास्ट में इस वीडियो के 1 से करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही गजब का होने वाला है। भारत ने पहला पुलिस इनमें से आयोग किस साल बनाया गया था? तो 1860 में। साथियों आप सभी को याद रखना होगा, उस समय हमारे देश में कैनिंग का चैप्टर चल रहा था। 1857 का जो रेवोल्यूशन था उसके समय भी वही था। बताइए 1902 से 3 में किसकी अध्यक्षता में दूसरा पुलिस आयोग बना था? याद करिए, सबको याद होगा लॉर्ड कर्जन का चैप्टर चल रहा था इस समय। कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन जब कराता है उसके बाद उसे वापस भेज दिया गया था। एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में यह पुलिस आयोग बना था। ये जितने भी सवाल हैं आपको देखने में लगेगा कि ये हिस्ट्री का भी है, हाँ है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो इसको छोड़ना नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्र भारत ने पहली बार यूपी पुलिस आयोग का गठन इनमें से कब किया था? तो 1960 में किया था। और अगर हम बात करें 1960 में यूपी पुलिस आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो श्री चरण सिंह जो तत्कालीन गृह मंत्री थे उनको बनाया गया था। अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी स्वयं गृह मंत्री हैं। बताइए द्वितीय पुलिस आयोग जो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था वो कब किया गया? 1970 में किया गया। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सुधारों से जुड़ा हुआ धर्मवीर आयोग जो है तो यह 1977 में बनाया गया था। राजनीतिक दबाव से मुक्त करने के लिए राज्य सुरक्षा परिषद की इनमें से सिफारिश तो यह धर्मवीर आयोग ने ही की थी। और अगर हम बात करें 1998 में गठित कौन सी समिति पुलिस सुधारों और जवाबदेही से जुड़ी है? तो यह साथियों रिबोरो समिति है, आपको याद रखना होगा। प्रश्न, पुलिस भर्ती और प्रशिक्षण में सुधार के लिए 2000 के वर्ष में कौन सी समिति गठित की गई थी? तो पद्मा भैया साथियों ध्यान रखना, समिति जो है वो गठित की गई थी। अगर हम बात करें साथियों आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव के लिए वर्ष 2003 में किस समिति ने सुझाव दिया था? तो मलीमत कमेटी का नाम याद रखना, इसी ने सुझाव दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में पुलिस सुधार के निर्देश किस वर्ष दिए थे? तो 2006 में दिए थे। अच्छा एक बात याद करो, होमगार्ड का पेपर हुआ था, उसमें उसने उठाकर केस लॉ पूछ दिए। अब ऐसे केस लॉ अगर पेपर में आपके आगे यूपी पुलिस में, तो बुरा मत मानना, ना तो तुम लड़ पाओगे ना तो तुम बता पाओगे, तो इसलिए पढ़ ही सकते हो, पढ़ लो। आगे देखो 32 नंबर, प्रकाश सिंह जिन्होंने पुलिस सुधारों के लिए लंबी कानूनी लड़ाई यूपी के किस पद पर रह चुके थे? तो पुलिस महानिदेशक यानी साथियों डीजीपी रह चुके थे। 2005 में एक नया पुलिस मॉडल अधिनियम तैयार करने वाली समिति जो है ये साथियों सोली सोराबजी समिति थी। अगर हम बात करें साथियों थानों को डिजिटल रूप से जोड़ने वाली CCTNS प्रणाली का पूरा नाम इनमें से क्या है? तो क्राइम एंड क्रिमिनल, जो CC है वो क्राइम एंड क्रिमिनल है, T से साथियों ट्रैकिंग, N से नेटवर्क और S से सिस्टम। नोट करके डाल लेना। बताइए भारत में CCTNS परियोजना की शुरुआत इनमें से कब की गई थी? तो 2009 में की गई थी। और अगर हम बात करें यूपी के बड़े शहरों में कम्युनिस्टेट प्रणाली का ध्यान रखना लागू है, और इसकी सिफारिश देने वाली कमेटी कौन है? तो विभिन्न राज्य पुलिस सुधार समितियां आपको याद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में पहली बार जनवरी 2020 में किन 2 जिलों में कम्युनिस्टेट प्रणाली शुरू की गई थी? तो लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में इनको शुरू किया गया था, जो नोएडा है। किस आयोग ने पुलिस को मजिस्ट्रेट यानी डीएम के दैनिक नियंत्रण से अलग करने की वकालत की है? तो प्रशासनिक सुधार आयोग जो है साथियों, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कहते हैं, उसको आप याद रखेंगे। स्पीड से थोड़ा सा कर रहे हैं क्योंकि अपने पास सवाल हैं और इनको रिवाइज करना है। पुलिस कर्मियों के कल्याण और वेतन विसंगतियों को दूर करने से संबंधित समिति जो है उसका नाम गरेवाल समिति है। और अगर हम बात करें पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो 1970 में साथियों की गई थी। अब हम उच्च स्तरीय पुलिस मुख्यालय और उनके हेडक्वार्टर्स
के साथ शाखाओं को देखेंगे। थंबनेल को सिर्फ हल्के में मत लेना, कंटेंट को रिवाइज करना, आखिरी समय में पढ़ाने से ज्यादा रिवीजन पर फोकस रखना। ध्यान से देखिएगा, लखनऊ में स्थित यूपी पुलिस के आधुनिक केंद्रीय मुख्यालय भवन का नाम तो सिग्नेचर बिल्डिंग है, 2019 में यह बनाई गई है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की खुफिया शाखा इंटेलिजेंस विंग जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो यह भी लखनऊ में है। और अगर हम बात करें स्टेट की जो सीआईडी है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो भी आपको लखनऊ में मिलेगा। उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जिसको एटीएस कहते हैं, इसका कहां पर कार्यालय है, तो यह भी लखनऊ में है। और अगर यूपी एटीएस का मुख्य कमांडो सेंटर और फील्ड हॉस्टल जो है वो कहां बनाया गया, तो यह सरोजनी नगर लखनऊ में ही पड़ेगा। अगर हम बात करें अपराधियों को पकड़ने वाली स्पेशल टास्क फोर्स जिसको एसटीएफ कहते हैं, इसका लखनऊ में ही हेडक्वार्टर है, गोमती नगर में, यह भी ध्यान रखना। और अगर हम बात करें यूपी एसटीएफ का गठन माफियाओं से निपटने के लिए किस तारीख को किया गया था, तो 1998 में 4 मई को साथियों किया गया था। यह आप सभी लोगों को याद रखना होगा। बताइए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर तो विधानसभा मार्ग जो है वो अब लखनऊ में है। और राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों पर नजर रखने वाले विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट का मुख्यालय कहां पर है, तो यह भी लखनऊ में आपको मिल जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में भ्रष्टाचार निवारण संगठन का मुख्यालय पूछ दे तो यह भी आपको लखनऊ में मिल जाएगा। और वित्तीय धोखाधड़ी की जांच करने वाली आर्थिक अपराध शाखा का मुख्यालय तो यह भी आपको लखनऊ में ही मिल जाएगा। याद रखना, यूपी पुलिस की वायरलेस शाखा यानी रेडियो साथियों मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो महानगर लखनऊ में आपको मिल जाएगा। यूपी पुलिस की जो तकनीकी सेवाएं हैं, इनका मुख्यालय कहां है, तो यह भी लखनऊ में है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन करने वाली जांच, साथियों ध्यान रखना, जो मानवाधिकार सेल है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो यह भी लखनऊ में है। अब ये सोच रहे होंगे कि सर सब कुछ लखनऊ में ही है। हां, तो लखनऊ में है, सिग्नेचर बिल्डिंग 2019 में बनी है तब है, उसके पहले प्रयागराज में था। अब कुछ चीजें जो है वो बदली हैं, तो उनको भी याद रखना। ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा देखने के लिए रेलवे पुलिस जो जीआरपी है उसका मुख्य कार्यालय यह भी लखनऊ में है, राज्य सूची में आता है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश ने कुल कितने जीआरपी, साथियों ध्यान रखना, जिले हैं, तो कुल 3 ऐसे जिले हैं, प्रयागराज, लखनऊ और मुरादाबाद। ध्यान रखना यहां पे इनके हेडक्वार्टर हैं। राज्य के यातायात निदेशक का मुख्यालय कहां पर है, तो यह भी लखनऊ में है। और अगर विमेन पावर लाइन नंबर जो है 1090 संचालन करने वाली महिलाओं एवं बाल सुरक्षा संगठन का हेडक्वार्टर तो यह भी लखनऊ में है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश पुलिस की मुख्य फॉरेंसिक जो साइंस लैब है जिसको FSL कहते हैं, इसका फुल फॉर्म याद कर लो, फॉरेंसिक साइंस लैब कहां पर है, तो यह भी महानगर लखनऊ में है, जो कि राजधानी है। अगर हम बात करें लखनऊ के अलावा किन प्रमुख महानगरों में या शहरों में क्षेत्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं, तो एक तो आगरा में है, एक वाराणसी में है और एक मुरादाबाद में। इसके साथ साथ लखनऊ वाली को मेन याद रखना। क्लियर है? अगर क्लियर हो तो बताइएगा। अगला देखो, कह रहा उच्च पद और पद के क्रम और प्रशासनिक संरचना उत्तर प्रदेश पुलिस की कैसी है, जैसे कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर साथियों आप सभी को पता है एएसआई, फिर एसआई, ये क्रम आपको याद करना होगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा है, तो डीजीपी का है, ये आप सभी को याद रखना है। और बताइए पुलिस पदाक्रम में डीजीपी के ठीक नीचे कौन आता है, तो अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी आता है। अगर हम बात करें, बताइए प्रशासनिक सुविधाओं के लिए पूरे उत्तर प्रदेश को कितने पुलिस जोन में बांटा गया है, तो 8 ऐसे पुलिस जोन है, ये ध्यान रखना। प्रत्येक पुलिस जोन का सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है, तो आप सभी को याद रखना, अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी रैंक का होता है। प्रदेश में कुल कितने पुलिस परिक्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो 18 पुलिस रेंज आपको मिलेंगे। 8 देख रहे थे, अभी आपको पता है जोन है। पुलिस रेंज जो है परिक्षेत्र का नेतृत्व तो आमतौर पर कौन करता है, तो पुलिस महानिरीक्षक जिसको आईजी कहते हैं या पुलिस उप महानिरीक्षक जिसको डीआईजी कहते हैं वो करता है। बताइए सामान्य जिलों में पुलिस व्यवस्था का सर्वोच्च महाधिकारी या अधिकारी कौन होता है, तो या तो एसएसपी को जिम्मेदारी दी जाती है, अगर जिला छोटा है तो एसपी को यह जिम्मेदारी जो है वो दे दी जाती है। अगर हम बात करें 61 तो कमिश्नरेट प्रणाली वाले जिलों में पुलिस बल का इनमें से मुखिया कौन होता है, तो पुलिस आयुक्त को आप लगाएंगे, साथियों ध्यान रखना। और अगर हम पुलिस आयुक्त की यानी साथियों सीपी की बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कौन है ये सीपी, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस है। ये पद रैंक इनमें से अधिकारी के पास होता है, तो ये एडीजी या आईजी रैंक के अधिकारी को हम कहते हैं, ध्यान रखना।
कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने या होने पर पुलिस को किस अधिकारी की प्रशासनिक शक्तियां मिल जाती हैं? तो जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम की शक्तियां जो हैं वो मिल जाती हैं। अब ये इतने कठिन सवाल खुद से पूछिए अगर पेपर में आ जाए तो सच में कह रहा हूं मजा आ जाएगा, आप देखोगे खुद कहोगे। जिलों के अंतर्गत आने वाली पुलिस सर्किल का नेतृत्व कौन करता है? तो क्षेत्राधिकारी सीओ या डिप्टी एसपी करता है, ये आप सभी को याद रखना होगा। एक पुलिस सर्किल जो होता है जिसको सीओ सर्किल कहते हैं, इसके अंदर इनमें से आते हैं तो कई पुलिस थाने आ जाते हैं, ध्यान रखना। और अगर हम बात करें किसी भी पुलिस थाने का मुख्य कानूनी प्रभारी कौन होता है? तो थाना प्रभारी बोलते हैं जिसको एसओ बोलते हैं, या साथियों निरीक्षक होता है जिसको हम स्टेशन हाउस ऑफिसर या एसएचओ कहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बुनियादी और प्रारंभिक पद कौन सा है? तो पुलिस कांस्टेबल का है, सबसे पहला इसी को मानते हैं। अब ये मन में आ रहा होगा होमगार्ड का है नहीं, तो होमगार्ड पुलिस के सहयोगी होते हैं, वो पुलिस के सहयोग के लिए आते हैं। अगला देखो, कह रहा है प्रांतीय पुलिस सेवा जिसको पीपीएस कहते हैं, इसके अधिकारियों की सीधी भर्ती किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उसके द्वारा पीसीएस अधिकारी जिससे डीएसपी जो है वो साथियों ध्यान रखना बनते हैं। क्लियर है? उत्तर प्रदेश में तैनात होने वाले आईपीएस अधिकारियों का चयन करता है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, आर्टिकल 315 के तहत यह करता है। और अगर हम बात करें 315 को तो याद कर लीजिएगा। 77 नंबर, पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के बीच में समन्वय की मुख्य कड़ी या प्रशासनिक पद कौन सा है? तो राज्य का जो गृह सचिव है वो आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें पुलिस महानिदेशक डीजीपी, तो सीधे तौर पर सरकार में किसे रिपोर्ट करते हैं? तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को ये रिपोर्ट करते हैं डीजीपी, याद रखना क्योंकि उनसे बड़ा तो होगा ही नहीं। बताइए पुलिस इनमें से जो उत्तर प्रदेश की है मुख्य रूप से किन दो भागों में बटी है? तो एक तो सिविल पुलिस होती है जो जनता की रक्षा करती है, और दूसरी आम पुलिस होती है जो हिंसक जहां पर घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने के लिए प्रयास करती है। अगर हम बात करें यूपी पुलिस की विशेष सशस्त्र शाखा का नाम क्या है जो दंगों को रोकती है? तो पीएसी, जिसको प्रोविजनल आर्म साथियों ध्यान रखना कंस्टेबली बोलते हैं, पीएसी याद करिएगा। पीएसी विशेष बल और तकनीकी विंग से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। तो यूपी पीएसी का गठन इनमें से कब किया गया था, किस अधिनियम के तहत? तो 1948 में साथियों, 1948 के विशेष अधिनियम के तहत। बताइए पीएसी बल जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मैंने अभी बताया दंगों को रोकना या इमरजेंसी कोई कानून व्यवस्था गड़बड़ हो रही है तो वहां इसको लगाया जाता है। पीएसी विंग का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी तो ये अपर महानिदेशक जिसको पीएसी बोलते हैं, एडीजी, ये आपको याद रखना होगा। और अगर हम बात करें साथियों यूपी में पीएसी को कुल कितने सेक्टरों में विभाजित किया गया? तो 3 सेक्टर, पश्चिम, मध्य और साथियों पूर्वी सेक्टर, यानी कुल मिलाकर ना तो उत्तरी सेक्टर है और ना दक्षिणी सेक्टर है। तो ये दिमाग में रखना, ना तो उत्तरी सेक्टर है और ना ही दक्षिणी सेक्टर है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखो, कह रहा है बताइए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पीएसी की कुल कितनी सक्रिय वाहिनियां जो हैं वो काम कर रही हैं? तो 30 से अधिक हैं वाहिनियां, याद रखना। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कितनी महिला पीएसी बटालियन है? तो अभी तक 3 है पीएसी की महिला बटालियन, एक बदायूं वाली है, दूसरी लखनऊ वाली और तीसरी गोरखपुर आपको याद रहेगी। यूपी में महिला पीएसी बटालियन का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो महिला स्वतंत्रता सेनानी उदा देवी जो हैं, झलकारी बाई जो है और अवंती बाई हैं, इनके नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग करने वाली झलकारी बाई, कामना मुंदरा आप सभी लोगों ने सुना होगा। राज्य की आपातकाल की आपात सेवा यूपी डायल साथियों 112 का पुराना नाम क्या था? तो इसको यूपी डायल 100 कहते थे। अगला देखो, डायल 112 का सबसे बड़ा केंद्रीय नियंत्रण कक्ष जो है वो लखनऊ में ही बनाया गया है, तो यहीं से ये काम करता है। आपदा राहत कार्यों के लिए पुलिस के अधीन गठित बल का नाम क्या है? तो एसडीआरएफ है, जिसको स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में एसडीआरएफ का इनमें से हेडक्वार्टर तो ये भी लखनऊ में है। और अगर हम बात करें यूपी पुलिस का सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ में कहां पर है? तो विपिन खंड गोमती नगर लखनऊ में ही पड़ता है। और अगर हम बात करें अदालतों, हवाई अड्डों और मेट्रो की सुरक्षा के लिए साथियों सितंबर 2020 में कौन सा बल बनाया गया था? तो विशेष सुरक्षा बल जो यूपी के ही अंदर यूपी एसएसएफ के नाम से जाना जाता है वो बनाया गया था। यूपी एसएसएफ को सामान्य पुलिस की तुलना में कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है? तो ये बिना तलाशी के बिना वारंटी के तलाशी लेना और गिरफ्तार करने की शक्ति मिली है इसको, बल्कि स्पेशली बाकी पुलिस वालों को ये नहीं मिली है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। अगर हम बात करें केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान जो सीडीटीआई है उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो ये गाजियाबाद में आप सभी को मिल जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है यूपी पुलिस का मुख्य साइबर अपराध जांच केंद्र
और हाईटेक वेब लैब कहां पर है, तो यह भी गाजियाबाद में आपको मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं वर्तमान में जिनमें साइबर थाने साथियों एक तरीके से सक्रिय हैं? साथियों इनको स्वीकृत कर दिया गया है सभी के सभी जिलों में, मतलब उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, सब में ऐसे थाने बनाए जाएंगे। राज्य के सभी साइबर थानों को मॉनिटरिंग कहां से की जाएगी, तो केंद्रीय साइबर क्राइम सेल लखनऊ जो है वहां से इसको देखा जाएगा। अपराधियों के फिंगरप्रिंट का मिलान करने वाला फिंगर साथियों ध्यान रखना प्रिंट ब्यूरो जो है वो भी आपको लखनऊ में मिल जाएगा। और यूपी पुलिस के डॉग स्क्वाड जिसको श्वान दल कहते हैं, इसका मुख्य ट्रेनिंग सेंटर भी आपको लखनऊ में मिलेगा। साथियों पुलिस एक्ट अधिनियम और उनकी कानूनी धाराओं से जुड़े हुए कुछ बेसिक से और अच्छे से स्टैंडर्ड लेवल के सवाल भी हैं। बताइए, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा के तहत पुलिस इनमें से अधीक्षण कार्य राज्य में निहित है, तो वो धारा 3 में निहित है, इंपॉर्टेंट करके डाल लीजिएगा, पेपर में भी आ चुका है। बताइए, जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण जिला पुलिस होगी या किस धारा में कहा गया, तो नियम बड़ा होगा धारा 4 के तहत। बताइए, मातहत पुलिस कर्मियों की जो बर्खास्तगी होती है और निलंबन का अधिकार वरिष्ठों को किस धारा से मिलता है, तो धारा 7 के तहत मिलता है। अगर हम बात करें किसी विक्षुब्ध या अशांत क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करना, यह धारा 15 में आपको मिल जाएगा। और आपात स्थिति में विशेष पुलिस अधिकारियों को हम पढ़ते हैं तो उनकी नियुक्ति की जाती है धारा 17 के तहत। अब देखो, विशेष स्थिति कब होती है, जब तुम 7 फेरे लेते हो, जीवन में एक ही बार लेते हो, अपने आप याद हो गया। बताइए, पुलिस अधिकारियों के मुख्य कर्तव्यों और उनका वर्णन पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में है, तो 2-3 मत करो ज्यादा, ऐसा कहा जाता है। तो साथियों 23 नंबर की धारा में। लावारिस संपत्ति को अपने कब्जे में लेने की पुलिस की शक्ति, यह धारा 25 में है। और अगर हम बात करें साथियों पुलिस कर्मियों में सेवा से इस्तीफा देने का साथियों प्रतिबंध है, उस प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किस धारा के तहत, तो 9 के तहत। अपने कर्तव्यों की उपेक्षा, लापरवाही या पुलिसकर्मी को सजा साथियों 29 नंबर की धारा में दी जाती है। जैसे अभी सुना होगा, एक पुलिस वाले ने आरोप लगाया कि हमारे डिपार्टमेंट के लोग अपने ही लोगों से पैसे लेते हैं। सार्वजनिक रास्तों पर जुलूस निकालना, सभाओं को विनियमित करना और पुलिस की साथियों शक्ति किस धारा में आती है, तो धारा 30 में ऐसी स्थिति है। और सड़कों और घाटों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्तव्य साथियों धारा 31 में मिलेगा। और अगर हम बात करें पुलिस अधिनियम की कौन सी ऐसी धारा है जिसके तहत थानों में जनरल डायरी डीजी रखी जाती है, तो 44 धारा के तहत रखी जाती है। पुलिस जांच के दौरान लिखी जाने वाली केस डायरी का रखरखाव सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसकी धारा साथियों 172 में आपको यह मिल जाएगी। और अगर हम बात करें संगीन अपराध को रोकने के लिए पुलिस बिना वारंट साथियों निवारक शक्ति का प्रयोग करती है, धारा आप सभी को याद रखना है 151 के तहत। और बिना वारंट किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की मुख्य शक्ति यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपको 41 से मिलेगी। पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराना, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, इसका प्रावधान कहां पे है, तो सीआरपीसी की धारा 154 में मिलेगा। यूपी के थानों की जनता की शिकायतों के लिए जनता समाधान दिवस तो हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार की डेट को लगाया जाता है, तो हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को ऐसा लगाया जाता है। तहसील स्तर पर जन सुनवाई के लिए आयोजित होने वाले दिवस को तहसील दिवस या संपूर्ण समाधान दिवस कहते हैं। और फरार अपराधी की संपत्ति की कुर्की करने वाली कार्रवाई जो है वो धारा आपको 83 में मिल जाएगी। फरार अपराधी के खिलाफ कोर्ट में साथियों उद्घोषणा, ढोली बजवाना या नोटिस जारी करना, यह धारा 82 है। और अगर हम बात करें यूपी पुलिस की इकाइयां और उनसे संबंधित पोर्टल के सवाल, तो नागरिकों को घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर चरित्र प्रमाण पत्र देने वाले पुलिस का ऐप का नाम क्या है, तो इसको यूपी कॉप के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें यूपी पुलिस में विवेचकों द्वारा केस की डिजिटल जांच के लिए इनमें से कौन सा ऐप चलता है, तो ई विवेचना ऐप चलता है। थोड़ा सा स्पीड से खींचूंगा, समय की अपनी मर्यादा होती है, गरिमा होती है, तो परेशान नहीं होना है, पूरी ईमानदारी से इस वीडियो को आप देखिएगा। अगला हम बात करते हैं अपराधियों के डिजिटल डेटाबेस कस्टडी के रिकॉर्ड को देखने वाले ऐप का नाम क्या है, तो त्रिनेत्र नाम का ऐप है। राज्य में अवैध हथियारों की तस्करी, डकैतों की सफाई के लिए ऑपरेशन साथियों पाताल लोक चलाया गया था। भूमाफियों और अवैध कब्जों को हटाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन चलाया था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2017 में एंटी रोमियो स्क्वाड साथियों याद करना योगी जी ने चला दिया था। महिलाओं की सुरक्षा स्वावलंबन उत्तर प्रदेश के बड़े अभियान का नाम मिशन शक्ति रखा गया। और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक थाने में महिलाओं की सुनवाई अनिवार्य रूप से होगी। महिला हेल्प डेस्क पर एक महिला को बिठाया जाएगा पुलिस के वर्दी में। साथियों सोशल मीडिया के जरिए जनता की शिकायतें और उन्हें दूर करने के लिए यूपी का कौन सा साथियों
ध्यान रखना हैंडल है। तो ट्विटर सेवा अब एक्स सेवा जिसको कहते हैं। भ्रामक और झूठी कार्रवाई 24 घंटे नजर रखने के लिए मुख्यालय स्तर पर काम। तो सोशल मीडिया शेल करती है और थानों के पुराने भवनों को आधुनिकीकृत करने के लिए ऑपरेशन एक चलाया गया जिसको कायाकल्प कहते हैं। अगर रेल यात्रियों को कोई दिक्कत है तो उसकी सुरक्षा और सहायता के लिए जीआरपी हेल्पलाइन नंबर 1552 पर कॉल कर दीजिए। और उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सटी सीमा जो है तो नेपाल के साथ सीमा 579 किलोमीटर की लगाता है। सबको याद होगा 7 जिले सीमा साझा करते हैं। नेपाल बॉर्डर पर यूपी किस केंद्रीय बल का प्रयोग करता है तो साथियों एसएसबी के साथ अपना समन्वय बिठा करके प्रयोग करके काम करता है। आगरा वाराणसी जैसे ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्र हैं, इनको साथियों पर्यटन पुलिस जो है वो साथियों ध्यान रखना देखती है। और अगर हम बात करें पर्यटन पुलिस का मुख्य कार्य क्षेत्र तो ऐतिहासिक स्थल, स्मारक, विदेशी पर्यटक स्थल आप सभी को मिल जाएंगे। वाराणसी प्रयागराज के नदियों के घाटों की पेट्रोलिंग ये जल पुलिस करती है। और अगर हम बात करें स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी को देने के लिए बनाया गया ये ट्रैफिक पार्क है, अभी प्रयागराज में पड़ता है। आपसे पूछे कहां पर है तो प्रयागराज में ट्रैफिक पार्क उत्तर प्रदेश का बनाया गया है। स्थानीय नागरिकों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से थानों से जोड़ने की योजना डिजिटल वॉलंटियर्स योजना के नाम से जानी जाती है। और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के पेंशन संबंधी समस्या के समाधान के लिए एक पोर्टल जारी हुआ जिसको यूपी पुलिस पेंशन कल्याण पोर्टल के नाम से हम जानते हैं। अगर हम क्षेत्रीय संरचना, प्रशिक्षण और अनुसंधान की बात करें तो क्षेत्रफल और जिलों की साथियों संख्या के लिहाज से यूपी के सबसे बड़े पुलिस जोन कानपुर को हम पढ़ेंगे और इसके बाद में साथियों लखनऊ। अगर हम बात करें यूपी पुलिस का सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण जो कॉलेज है जिसको एपीटीसी कहते हैं, ये सीतापुर जिले में मिलेगा। और अगर हम बात करें नए आरक्षियों को ट्रेनिंग देने के लिए आरटीसी का पूरा नाम क्या है तो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर आप सभी को याद रखना है। उत्तर प्रदेश पुलिस वायरलेस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है तो यह भी आपको लखनऊ में मिल जाएगा। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रशिक्षण कहां पर तो अभी बताया ट्रैफिक पार्क प्रयागराज में। मुरादाबाद आप सभी को पता है तांबे के लिए फेमस है। पुलिस अकादमी का नाम महापुरुष के नाम पर तो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर पुलिस अकादमी बनाई गई। फॉरेंसिक विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए यूपीआईएसएफ नामक संस्थान खोला गया, यह लखनऊ में है, सरोजिनी नगर में। लखनऊ में बने नए फॉरेंसिक संस्थान का इनमें से पूरा नाम क्या है तो उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस आप सभी को याद रखना होगा। और यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना सभी लोगों को याद रखना है इजराइल के सहयोग से, उसकी टेक्नोलॉजी के सहयोग से हमने की थी। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इनमें से इंटर रखी गई है, आप सभी को याद होगा। और अगर हम बात करें यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम तो ये आपके ग्रेजुएशन को याद रखना होगा। यूपी पुलिस के जवानों की विभाग की तरफ से दिया जाने वाला सर्वोच्च आंतरिक सम्मान तो ये डीवीजी साथियों ध्यान रखना कमेंडेशन डिस्क होता है। ये अगर आपको मिल गया तो समझ लीजिए आप बढ़िया पुलिस वाले कहोगे। साथियों डीजीबी जो हमारा होता है ये कमेंडेशन डिस्क जो है मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो प्लैटिनम, दूसरा गोल्ड, तीसरा सिल्वर श्रेणी में। अगर हम देश भर में पुलिस स्मृति दिवस की बात करें तो हर साल 21 अक्टूबर को मनाते हैं। और अगर बात करें 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस किस घटना की याद में तो 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना से लड़ते हुए जवानों की शहादत हुई थी, उसके लिए प्रत्येक जिले की पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए साथियों शहीद स्मारक बनाए गए हैं। और अगर हम बात करें जिले में पुलिस बल के रहने वाले परेड मैदान और रसद मुख्य की व्यवस्था होती है तो जिला पुलिस लाइन में आप सभी को मिल जाएगी। अगर हम बात करें जिला पुलिस लाइन का इनमें से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन सा होता है तो प्रतिसाद निरीक्षक होता है जिसको रिजर्व इंस्पेक्टर बोलते हैं। और जिले में पुलिस हथियारों और कारतूसों को सुरक्षित रखने की जगह जो है उसको कहते हैं शस्त्रागार, आर्मरी। तो ये 159 सवाल थे। अच्छा, मन में एक चीज आ रही होगी, अब देखो जरा, आपके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि सर शुरुआत के 20 सवाल तो साथियों एक छोटा सा वीडियो मैंने किया था, मैंने उसमें अभी 20 सवाल करा दिए थे। अगर आपको करना है तो फटाफट रिवाइज कर लो। यूपी पुलिस के इतिहास और गठन से जुड़े हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना तो 1863 में अंग्रेजों ने कराई थी। यूपी पुलिस के गठन को अगर देखें तो 1861 का आप सभी लोग जानते हैं, इसी समय आईपीसी भी लागू हो रहा था। उत्तर प्रदेश का आधिकारिक नारा सबको याद है, आप सभी लोग पढ़ते भी हैं, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यूपी पुलिस का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जुड़वा मछली है, धनुष, लाल और नीला कलर, ये सबको याद होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश केंद्रीय मुख्यालय तो ये लखनऊ में पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर बात करें 2019 यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर कहां पे है तो प्रयागराज इलाहाबाद में, क्योंकि इसके पहले आप सभी को पता है
यहीं पर था। अभी वर्तमान में सिग्नेचर बिल्डिंग है लखनऊ की। प्रयागराज में वर्तमान पुलिस विभाग का इनमें से कौन सा कार्य होता है? केवल प्रशासनिक। आप सभी लोगों को याद रखना, और स्थापना विंग्स यहां पर आपको मिलेंगी। कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एकल पुलिस, ये तो उत्तर प्रदेश की है, सबसे भीड़ यहीं पे, इतनी बड़ी भर्ती भी यहीं पे निकाली जाती है, ये भी आपको याद होगा। 60,244 पिछली भर्ती को देखिए। भारतीय संविधान की किस सूची में पुलिस व्यवस्था को रखा गया है? तो ये राज्य सूची में साथियों ध्यान रखना, अनुसूची जब पढ़ोगे तो 3 सूचियां उसमें मिल जाती हैं। प्रदेश पुलिस महानिरीक्षक आईजी का पद पहली बार बनाया गया था 1861 में। और अगर हम बात करें किस वर्ष पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद बना था, तो यह 1883 में बना था। और यूपी पुलिस में सबसे पहले महानिदेशक यानी डीजीपी तो नरेश कुमार बने थे। और अगर बात करें स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक आईजी कौन बने थे, तो ये साथियों बीएन लाहिड़ी बने थे। अभी ये क्वेश्चन लेखपाल में आ चुका है। बताइए उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में कौन से 2 रंग हैं? तो नीला और लाल। लाल ऊपर होता है, नीला नीचे होता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ध्वज दिवस ये 23 नवंबर को मनाते हैं। आप सभी लोग याद रखना, उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडमी जो है वो किस जिले में है? तो मुरादाबाद। आप सभी को याद रखना होगा। मुरादाबाद पुलिस एकेडमी की स्थापना पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के रूप में किस वर्ष की गई? तो 1901 में कर्जन के समय की गई थी। और यूपी पुलिस रेगुलेशन कुल कितने अध्याय और पैरा में है? तो 27 अध्याय हैं और ऐसे 554 साथियों पैराग्राफ्स हैं। बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस को अधिनियम से जोड़कर, तो मूल पुलिस अधिनियम 1861 की कुल धाराएं केवल 47 आपको मिलेंगी। और अगर हम बात करें यूपी पुलिस की, तो कानून व्यवस्था का नियंत्रण कौन मंत्रालय करता है? तो गृह मंत्रालय जो है करता है। अच्छा, एक सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बताइए हमारे वर्तमान में यूपी का गृह मंत्री कौन है? जरा कमेंट में बताना सभी के सभी। और मैं फिर कह रहा हूं, यूपी पुलिस की जितनी बेसिक जानकारियां होनी चाहिए जिनसे सवाल बन सकता है वो मैंने सारी करा दी हैं। अब तुम्हारा काम है कि इस वीडियो के अंत में तुम बताना कि तुम्हारे सारे क्या डाउट क्लियर हो गए। अगर मन में कोई संदेह हो तो बिना झिझक बोलिएगा। दूसरी बात ये कि आप सभी लोग इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना उन अपने दोस्तों तक जिनको यूपी पुलिस का पेपर देना है। जीवन भर आपका एहसान मानेंगे, क्योंकि वो कंटेंट जिसपे कोई काम नहीं करता और हर एक शिफ्ट को उठाकर देखिए पिछली बार वाली साथियों, पेपर सीधे क्वेश्चन दिखाएगा, यहीं से फंसे थे। ये जो क्लास पढ़ा दी ना, इसके बाद अब कुछ नहीं यूपी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में आता है। तो प्लीज इसको पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, और इन वीडियोस के माध्यम से जो 20 मिनट सब कवर में आपने एक टॉपिक को पूरे खत्म कर दिया, उसके फीडबैक को जरूर बताइएगा। बाकी डेली सुबह 8 बजे मैं क्लास लेता हूं और रात में 10 बजे से वो गजब की भाई साहब क्लास शुरू होने वाली है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे प्लेटफॉर्म पर सारे टीचर जम के मेहनत कर रहे हैं, तो सभी के साथ जुड़िएगा और इस वीडियो के फीडबैक को बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।